हेलो एंड वेलकम बैक टू सविता क्लासेस 1992। विक्रम सेठ को हम कर रहे थे। इस सीरीज में हम इम्पोर्टेंट वर्क्स की समरी में आपको करवा रही थी। तो अब हम आ जाते हैं एन इक्वल म्यूजिक। 1999 में ये आया था। एक कैप्टिवेटिंग नॉवल है जो वर्ल्ड क्लासिकल म्यूजिक पे सेट किया गया है। इसमें लव, लॉस और पावर ऑफ म्यूजिक को दिखाया गया है जो हील कर सकती है, यानी जख्मों को भर सकती है और आपसी कनेक्शन बना सकती है। स्टोरी जो है माइकल होम के चारों तरफ घूमती है। टैलेंटेड वायलिनिस्ट है और फेमस जो स्ट्रिंग क्वार्टेट है, मैगोरी क्वार्टेट, इसके वो एक सदस्य है। माइकल एक बार पैशनेट रिलेशनशिप रहता है जूलिया माइक निकल के साथ। टैलेंटेड वो पियानिस्ट होती है, लेकिन बहुत अलग अलग परिस्थितियां होती है तो उनका लव फेल हो जाता है और दे पार्टेड वेज, यानी वो अपने रास्ते अलग अलग कर लेते हैं। कई सालों बाद माइकल की लाइफ एक बहुत अनएक्सपेक्टेड, जो पहले कभी सोचा ना हो, ऐसा टर्न लेती है और वो जूलिया को मिलते हैं लंदन पे, है ना, ट्यूब स्टेशन पे। तो रिकाइंडलिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप, फ्लेम्स ऑफ देयर लव। अब वो सोचते हैं कि क्यों ना अपने रिश्ते को फिर से सुधारा जाए, तो इससे उनमें प्यार की चिंगारियां फूटती हैं। हालांकि वो उन्हें पता है कि अब वो दोनों ही दूसरे बहुत अलग अलग फेजेस में जा चुके हैं अपनी जिंदगी में। जूलिया मैरिड है और उसका एक छोटा बच्चा है, और ये उनकी जो रिकेंडल्ड जो जिसको वो रोमांस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देता है। लेकिन फिर भी वो इंटेंस केमिस्ट्री को डिनाई नहीं कर पाते। इमोशनल बॉन्ड जो पहले से उन्होंने कभी शेयर करी थी, तो जैसे ही वो अपने रिलेशनशिप को दोबारा जीवित करते हैं, है ना, रिकेंडल करते हैं, बिगिन अ सीक्रेट अफेयर, और वो एक छुपा हुआ अफेयर स्टार्ट कर देते हैं। जियो पार्टिजाइंग देयर रेस्पेक्टिव लाइव्स, अपने जो प्रेजेंट लाइफ है उसके साथ थोड़ा सा बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, और स्टेबिलिटी को, जो उनकी प्रेजेंट रिलेशनशिप्स हैं, उनको दाव पे लगा देते हैं। नोवेल, पूरे ही नोवेल में म्यूजिक एक केंद्रीय भूमिका निभाता है माइकल जूलिया की लाइफ में, क्योंकि ये एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। इसी की वजह से वो आपस में कनेक्ट हुए थे पहले भी। लव, इसमें उनको, जो माइकल है उसको म्यूजिक के लिए बहुत प्यार है, और उसकी मीटिंग्स हमेशा परफॉर्मेंस और डिस्कशन के बारे में रहती हैं उनकी। तो उनकी शेयर्ड जो पैशन है, क्योंकि दोनों ही म्यूजिक के लिए पैशन रखते हैं, वो एक पावरफुल धागे का काम करता है जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांध देता है, और वो एक दूसरे से उस तरीके से बात करते हैं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे ही स्टोरी आगे चलती है तो जो जटिलताएं हैं उनकी पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप की, वो आगे आने लग जाती हैं। माइकल संघर्ष करता है अपनी फीलिंग्स के साथ, जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो कंपेयर करता अपने टैलेंट को उनसे, भाई उसके फेलो क्वार्टेट मेंबर्स जो थे उनके साथ। वो बर्डन में भी है कि भाई उसने एक सीक्रेट रखा है, ही हैज केप्ट फ्रॉम जूलिया, कुछ बात छुपाई है। पर्सनल स्ट्रगल्स के साथ साथ स्टोरी दिखाती है वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल, एक आपको संसार प्रेजेंट कर देती है पूरा। व्यवसायी जो होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं म्यूजिशियंस, अप्स एंड डाउन्स को दिखाती है। जो मैगायर क्वार्टेट है उसको चुनौतियां सामने करनी पड़ती हैं अपने करियर को जारी रखने में, आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी और अपने जो आर्टिस्ट हैं उनको एक समूह में बनाए रखने के लिए। तो ये नॉवल एक आपको दिखाता है कि क्या डेडिकेशन होती है और क्या क्या बलिदान करने पड़ते हैं म्यूजिकल एक्सीलेंस को प्राप्त करने के लिए, म्यूजिक में श्रेष्ठता लाने के लिए। क्योंकि माइकल और जूलिया का जैसे जैसे रिलेशनशिप डीप होता है तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उनके अपने डर भी होते हैं और इनसिक्योरिटी। ऑब्वियसली बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी करेगा तो इनसिक्योरिटी और फियर वगैरह तो होंगे ही। सो दे आर फोर्स टू फेस द, अब उन्हें फोर्स किया जाता है कि भाई जो चॉइसेस उन्होंने करी हैं तो उसके जो भी रिजल्ट आएंगे वो उन्हें कंसिक्वेंसेस के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्शन उन्होंने खुद से लिया है। अब आ जाते हैं, जो नॉवल है वो एक्सप्लोर करता है जटिलता को, किसकी, प्यार की, और इम्परफेक्शन दिखाता है ह्यूमन नेचर की, कि कभी जैसे पहले प्यार किया, फिर शादी कहीं और कर ली, एंड नेक्स्ट फिर से वो आपस में प्यार करते हैं। नॉवल के दौरान विक्रम की जो लिरिकल प्रोज है वो रीडर्स को एक ट्रांसपोर्ट करती है, कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड, एक मतलब ऐसा पकड़ दिखाते हैं, है ना, क्लासिकल म्यूजिक पे।
उनकी डिस्क्रिप्शन जो म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस की हैं उससे ब्यूटी की सेंस दिखाई देती, भावना की, और अंडरस्कोर करती हैं इम्पैक्ट जो म्यूजिक डालता है कैरेक्टर की लाइफ पे। नोवेल जो है इसमें एक ब्रॉडर थीम्स भी दिखाता है, लव और एक्सेप्टेंस की, प्यार और स्वीकृति की। माइकल जूलिया दोनों ने पर्सनल ट्रेजेडीज झेली हैं और उनका लव एक दूसरे के लिए अब एक हीलिंग और सोलेस, एक दूसरे को शक्ति और ये मान लो कि दुख खत्म करने वाला, जख्म भरने वाला बन चुका, मरहम का काम करता है वो, है ना। तो म्यूजिक एक बार फिर से मीडियम बनता है इमोशनल रिलीज का, भावनात्मक रूप से खुलने का, है ना, और आपसी समझ का। प्रेग्नेंट जो क्लाइमेक्स होता है एक बिल्कुल ऐसा, वो बोलते हैं ना कि अब क्या होगा, जस्ट इंटरवल हो जाए जहाँ पे, तो उस क्लाइमेक्स पे माइकल और जूलिया जो है अपने रियलिटीज को, उनके जो रिलेशनशिप है उसकी असलियत का उन्हें पता लगता है। हार्ट ब्रेकिंग लेकिन होपफुल रिजोल्यूशन उनके पास आता है, यानी कि दिल तोड़ने वाला लेकिन आशा से भरा हुआ नोवेल एंड होता है सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस के, एक स्वीकृति की भावना के साथ और एक्नॉलेजमेंट के। और ये एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि कुछ कनेक्शंस जो है वो थोड़े दिन के लिए होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, आपकी रूह को छू जाता है कोई, है ना। वो कहते हैं ना स्त्री के शरीर को तो सब छू जाते हैं, रूह को छूने वाला चाहिए। तो ऐसा इसमें ऐसा ही होता है। शॉर्ट में इक्वल म्यूजिक एक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड नॉवल है जो कि किसकी कहानी बताता है आपको, लव, म्यूजिक और कॉम्प्लेक्सिटीज, जो जटिलताएं होती हैं ह्यूमन रिलेशनशिप। तो विक्रम सेठ का जो ब्रिलियंट पोज और कीन सेंस है कि भाई म्यूजिक में क्या होना चाहिए, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो स्टोरी को आकर्षित बना देता है और इमोशनल डेप्थ देता है। ये नोवेल रिमाइंडर है एंड्योरिंग पावर ऑफ म्यूजिक। ये मतलब एक ऐसा सशक्त उदाहरण है ना, हमें याद दिलाता है हमेशा कि जो म्यूजिक है उसके पास इतनी, मतलब ये लगाओ कि अशक्त ऐसी क्षमता होती है कि वो हमारे दिलों को छू जाता है, और सिचुएशंस जो लॉस और लॉन्गिंग, दूरी बनाने वाली या लॉस वाली जो सिचुएशंस है उनमें वो हमें थोड़ा सा सांत्वना दे सकता है। सो दिस इज द स्टोरी एंड इक्वल म्यूजिक। कैसी लगी आपको? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये समरी है, और विक्रम सेठ के अदर वर्क्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटिन्यूटी में आएंगे, वरी नोट, एग्जाम से 1-2 क्वेश्चन आप जरूर निकालेंगे। बी होपफुल। आप किसी भी एज में तैयारी शुरू कर सकते हैं अगर आप फॉर्म भरने लायक हैं तो। बाकी पढ़ते रहिए, सीखने की कोई एज नहीं होती और कोई लिमिट नहीं होती। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सविता क्लासेस 1992।